आज मैं आपके साथ में एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्रिसमस स्लाइस की रेसिपी। ये रेसिपी शायद ही आपने पहले बनाई और खाई हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू, स्वागत है आपका मेरे किचन में। ये क्रिसमस स्लाइस की रेसिपी जो क्रिसमस केक होते हैं इनसे बिल्कुल अलग है, तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टिन को प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 4x4 का टिन लिया है और यहाँ पर मैं उसके अंदर बटर पेपर लगा रही हूँ। और जो हम बटर पेपर लगाएंगे इस टिन के अंदर, वो हमें थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ चाहिए, ताकि जब हमारी रेसिपी बेक हो तो हमको उसको बाहर निकालने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने टिन को ग्रीस नहीं किया और टिन को ग्रीस करने की कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। तो अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका बेस बनाना होगा। तो बेस के लिए हमने यहाँ पे 50 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया है और उसको हमें बीट करना है 2-3 मिनट तक। अब हमें इस बटर को कम से कम 3 मिनट के लिए बीट करना होगा, ताकि थोड़ा सा ये हल्का और लाइट हो जाए। जब हम बटर को बीट करेंगे तो हमारी जो बीटर की स्पीड जो होगी वो 1 पे रहेगी। 3 मिनट के बाद आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तब हम इसके अंदर डालेंगे 25 ग्राम शुगर डालेंगे। यहाँ पे जो मैंने शुगर का यूज़ किया है वो कैस्टर शुगर का यूज़ किया है। अगर आपके मार्केट में आसानी से कैस्टर शुगर ना उपलब्ध हो तो आप क्या करना, जो घर के अंदर जो हमारी रेगुलर चीनी होती है उसको पीस के आप पाउडर करके तब यूज़ करना। अब हम बटर और शुगर को बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे, कम से कम 7-8 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, अगर हमने यहाँ पे बीटिंग करने में कंजूसी कर दी तो जो हमारा बेस है वो हार्ड बनेगा, खस्ता और कुरकुरा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसलिए बीटिंग हम अच्छी तरीके से करेंगे। जब हम बटर और शुगर को बीट करते हैं तो बीट करते समय कुछ बटर और शुगर बोल के किनारों पे चिपक जाता है। तो हमें इस तरीके से स्पैचुला से उसको फिर से बीच में लेके आना है, ताकि उसकी भी बीटिंग अच्छी सी हो सके। और बीटर की स्पीड हम शुरू में 1 में रखेंगे और उसके बाद हम नंबर 2 की स्पीड पे उसको कर लेंगे। और साथ साथ में हम इस बोल को भी ऐसे घुमाते जाएंगे ताकि हर तरफ से बीटिंग प्रॉपर हो। लगभग 5-6 मिनट के बाद एक बार हम चेक कर लेंगे कि बटर और शुगर हमारा कितना लाइट हुआ है। ये आपको खुद ही महसूस होगा जब आप इसको बीट करेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। इस तरीके से हम स्पैचुला में लेके इसको चेक कर लेते हैं तो हम देखेंगे इसका जो कलर है बिल्कुल वाइटिश की टोन पे आ गया है और ये बहुत हल्का भी हो गया है। तो अब हम इसकी बीटिंग को रोक देंगे और जो बीटर में जो बटर और शुगर रह गया उसको भी हम हाथ से निकाल लेंगे। अब हमें इसी बटर और शुगर के मिक्सचर के अंदर हमें डालना है 50 ग्राम मैदा। मैदा को हम छान के डालेंगे। इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा कुछ नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी बेकिंग की डिश बनाते हैं तो उसके अंदर मैदा हमेशा पैकेट वाला यूज़ करें। मैंने यहाँ पे राजधानी का मैदा यूज़ किया, हमेशा मैं वही यूज़ करती हूँ, राजधानी का मैदा। और अब इस तरीके से मैदा को हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे बटर और शुगर के मिक्सचर के अंदर। और हमें इसका एक डो जैसा बनाना है। पहले हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए। उसके बाद हमें इसका डो बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये डो की शक्ल के अंदर आ गया है। अब हमने जो टिन प्रिपेयर करके रखा है उसके अंदर हमें इसको बिछाना है। अब इस मिक्सचर को हम इस टिन के अंदर डाल देंगे। ध्यान रहे, जो हमने जो बटर पेपर लगाया है वो थोड़ा सा बाहर निकलना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें इसको डीमोल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। और अब हम हाथ से इस तरीके से इस डो को चारों तरफ फैला देंगे और अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। इस डो का लेवल एक जैसे रहना चाहिए, यानी कि हर तरफ से ये इक्वल होना चाहिए, कहीं से ऊंचा या कहीं से नीचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बेक होने में प्रॉब्लम होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरीके से हाथ से इसको सेट कर लिया है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए, ताकि हमारा जो बटर है वो अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस बेस को आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए, तो अच्छी तरीके से सेट हो गया। आप ये मत सोचना कि ठंडी है तो हमें इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप ठंड में बनाओ चाहे आप गर्मी में बनाओ, फ्रिज में रखने से क्या होगा, इसका बटर अच्छे से सेट हो जाएगा। जब ये बेक होगा तो ये मेल्ट नहीं होगा और इसका जो बेस है वो खस्ता और कुरकुरा बनेगा। अब इस बेस के ऊपर जाएंगे मिक्स फ्रूट। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मिक्स फ्रूट लिए हैं। ये हमारा है ऑरेंज पील और ये है ग्रीन वाली चेरी, ये है रेड वाली चेरी और ये है मिक्स टूटी फ्रूटी। ये आपको इसके ऊपर वाइट वाइट दिख रहा होगा, तो ये मैंने जो है फ्रिज में रखी थी, इसलिए इसके ऊपर वाइट सा ये कोटिंग आ गई है। जब ये बेक होगा तो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि ये आपके पास कम या ज़्यादा है, जो भी आपके पास हो घर के अंदर आप वो डाल सकते हो इसके अंदर। अब हम इन फ्रूट्स को अच्छी तरीके से इस बेस के ऊपर फैला देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा हो कि फ्रूट्स थोड़े कम है तो थोड़े से आप वाटर कप और ऐड कर लेना, इसके अंदर कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। अब हम डालेंगे यहाँ पे, मेरे पास ये ड्राई जिंजर है, मैं ये भी डालूंगी, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। और इसको भी मैं बीच बीच में और कोनों पे ऐसे डाल दूँगी।
तो फ्रेंड्स हमारा ये बेस तैयार हो गया, इसको हम साइड में रख देते हैं 5 मिनट के लिए। अब हमें बनानी है इसकी टॉपिंग। तो टॉपिंग बनाने के लिए हम उसी बोल के अंदर डालेंगे बटर, जिसमें हमने स्टार्टिंग में बटर बीट किया था। यहाँ पर हम 40 ग्राम बटर ले रहे हैं, अनसॉल्टेड बटर लिया है मैंने अमूल का। इसको हम बीट करेंगे 1-2 मिनट के लिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में बीट किया था। 2-3 मिनट तक हम इसको बीट करेंगे और 2-3 मिनट के बाद हम डालेंगे इसके अंदर शुगर डाल के भी हमें इसको 5-6 मिनट तक अच्छे तरीके से बीट करना है। जब बटर और शुगर अच्छे तरीके से बीट हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे 1 एग और साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। फिर इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे और इस मिक्सचर को भी हमें स्पैचुला से साइड से हटाते हुए इसको बीच में लेके आना है, ताकि सारा बटर मिक्सचर एग अच्छी तरीके से बीट हो सके। देखिए हमारा मिक्सचर कितना फ्लफी हो गया है। अब हम इसको डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स बिछा के रखे थे बेस के ऊपर। अब हमें इस मिक्सचर को जो हमने ड्राई फ्रूट्स की लेयर बना के रखी थी उसके ऊपर पोर कर देंगे हल्के हाथों से। और फ्रेंड्स ध्यान रहे हमें यहाँ पे इस बैटर को टैप नहीं करना है, स्पैचुला से हम इसको फैला देंगे चारों तरफ हर कोने पे। अगर कहीं से कुछ मिक्सचर रह गया है तो हम इस तरीके से मोल्ड को उठा के हम हाथों से इसको ऊपर नीचे करके हम सेट कर देंगे। अब तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे 160 डिग्री के ऊपर कम से कम 25 मिनट के लिए, लेकिन आप एक बार बीच में 20 मिनट के बाद चेक कर लेना। ये अवन के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आपका अवन छोटा या बड़ा है तो उसके ऊपर भी बेकिंग का टाइम का फ़र्क पड़ जाएगा। मैं इसको लोअर रैक पे बेक करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो क्रिसमस स्लाइस का केक था वो बेक होके आ गया है। और जैसे ही बेक होके आएगा आप किसी किचन टॉवल से इसको तुरंत ढक देना। इसको हम इसलिए ढकेंगे कि इसके अंदर की जो स्टीम है वो बाहर ना निकले और हमारा केक सॉफ्ट रहे। जब ये केक पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब इसके ऊपर से हम ये कपड़ा हटा लेंगे और इसको फिर स्लाइसिस में कट करेंगे। अब इस केक को हम टिन से बाहर निकालेंगे, तो जो हमने एक्स्ट्रा कागज़ छोड़ा था उससे हम इसको ईजिली बाहर निकाल लेंगे। अब हमें इस केक को इस बटर पेपर के ऊपर से हटाना है, ये आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। इस केक को हमें बड़ी शांति से और आराम से हटाना है, नहीं तो हड़बड़ी में करेंगे तो ये टूट भी सकता है। ये देखिए हमने इसको बड़ी आराम से और आसानी से इस बटर पेपर के ऊपर से हटा लिया है। अब हम इसको स्लाइसिस में कट कर लेंगे। स्लाइस का साइज़ अब अपने हिसाब से छोटा बड़ा जिस साइज़ में आपको सर्व करना हो, मैंने फिंगर साइज़ में कट किया इसको। तो आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको एक स्लाइस उठा के दिखाती हूँ कितना परफेक्ट टेक्सचर आया जो नीचे का बेस है हमारा। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी कुछ डिफरेंट है ना क्रिसमस केक से। हर बार आप क्रिसमस केक बनाते हैं तो इस बार आप ये क्रिसमस स्लाइस बनाएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी आपसे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में, तब तक हैप्पी कुकिंग।